Hello everyone, my name is Kishan Vishwas. In this video, we will talk about how to speak English fluent. So my dear learners, today we will talk about the first day of English speaking course. So we will not waste the time. We are moving towards the next slide. The first question comes in our mind that what is English? So my dear learners, सबसे पहला क्वेश्चन आता है इंग्लिश क्या है. So इसका यूज हम लोग कह सकते हैं इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये एक हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो वर्ल्ड के सभी लोगों के द्वारा बोला जाता है. अब हम बात करते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश हमारे दो प्रकार से होते हैं, एक होता है फॉर्मल इंग्लिश, एक होता है इनफॉर्मल इंग्लिश. अब दरअसल फॉर्मल इंग्लिश किसे कहते हैं? फॉर्मल इंग्लिश ये बेस्ड होता है ग्रामेटिकल रूल्स पे और ये अधिकतर हमारे ब्रिटिश स्टाइल में बोला जाता है. इसका यूज़ हम लोग करते हैं ऑफिशियल वर्क लाइक रिपोर्ट लिखने में, न्यूज़ लिखने में, राइटिंग, प्रोफेशनल जो मीटिंग्स होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश किसे कहते हैं. इनफॉर्मल इंग्लिश एक नॉन स्टैंडर्ड, मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं होता है, इसमें ना ही कोई ग्रामर का रूल बेस्ड होता है. इसे हम लोग यूज़ अमेरिकन स्टाइल में करते हैं और इसका यूज़ हम लोग अमेरिका में मोस्टली करते हैं. इसका अमेरिकन स्टाइल कहते हैं. जैसे इसे एक अच्छे शब्दों में कह सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बिंदास बोल, यानी कि इसका यूज़ हम लोग पार्टी, फ्रेंड और फैमिली के साथ कर सकते हैं. सो आई होप आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल इंग्लिश क्लियर हो गया है. अब हम बात करते हैं जो फर्स्ट डे है हमारा इंग्लिश का, तो हम उसमें सीखेंगे ग्रीटिंग के बारे में. सो माय डियर लर्नर्स, सबसे पहला जो फर्स्ट डे होता है वो इंग्लिश में आता है ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग्स का अर्थ होता है अभिवादन करना. आप जानते हो सुबह हम लोग जब भी उठते हैं तो किसी से हम लोग कहते हैं राम राम या राधे राधे या सत श्री अकाल, ऐसे बहुत से अभिवादन हम लोग करते हैं. क्या आपको पता है इंग्लिश में जब हम उठते हैं तो इसके इंग्लिश के कुछ अपने ग्रीटिंग्स होते हैं. जैसे बात करते हैं ग्रीटिंग्स हमारे दो प्रकार से होता है, एक होता है फॉर्मल ग्रीटिंग्स, एक होता है इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स. फॉर्मल ग्रीटिंग्स को हम डिटेल में समझेंगे, उसके बाद इनफॉर्मल ग्रीटिंग को डिटेल में समझेंगे. तो सबसे पहला करेंगे टाइमिंग के लिए. टाइमिंग क्या होता है? 12:01 जो रात का और 11:59 दिन के, इसको हम लोग कहते हैं AM. इसका फुल फॉर्म होता है एंट मेरिडियन. क्या होता है? एंट मेरिडियन. अब इसको हम लोग जब भी इसी टाइम हम किसी से मिलेंगे डायरेक्टली हम कहेंगे गुड मॉर्निंग. क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग. इसका रिप्लाई अ वेरी गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग. अब ये तो हम लोगों ने जवाब दिया और जब मिलने पे क्या बोला उसका हमने जवाब दिया. अब जब हम बात करेंगे उसके बाद विदाई लेंगे, विदाई लेते समय हम कह सकते हैं, जैसे पार्टिंग टाइम में कह सकते हैं हैव ए नाइस मॉर्निंग. क्या कह सकते हैं? हैव ए नाइस मॉर्निंग या हैव ए वंडरफुल मॉर्निंग, या कह सकते हैं हैव ए गुड मॉर्निंग या हैव ए ग्रेट मॉर्निंग. इसका यूज़ करके हम उनसे विदाई ले सकते हैं. सो माय डियर लर्न, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड अब 12 बजे होता है, जैसे 11:59 तक हम लोग क्या कह सकते हैं? गुड मॉर्निंग कहेंगे. और दरअसल फॉर्मल ग्रीटिंग जो होता है वो हमारा बेस्ड होता है टाइम. इनफॉर्मल होता है नॉन बेस्ड ऑन टाइम, वो दरअसल टाइम में बेस्ड होता ही नहीं है. ये टाइम को देख के अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से बोलना पड़ता है. तो आप राइट 12 बजे क्या होता है, ना ही AM में काउंट होता है ना ही PM में काउंट होता है. इसमें जब हम किसी से राइट 12 बजे मिलते हैं तो जाहिर की बात मिलते नहीं है राइट 12 बजे, बट इसमें हम कहेंगे गुड नून. क्या कहेंगे? गुड नून. अब जब इसका रिप्लाई कैसे देंगे? अ वेरी गुड नून. क्या कह सकते हैं? अ वेरी गुड नून. इसका डायरेक्टली आप कह सकते हो इजीली गुड नून का गुड नून कह सकते हैं. अब यहाँ पे पार्टिंग टाइम में क्या होगा? हैव ए नाइस आफ्टरनून. क्या कहेंगे? हैव ए नाइस आफ्टरनून, हैव ए नाइस, हैव ए गुड आफ्टरनून, हैव ए वंडरफुल आफ्टरनून या हैव ए ग्रेट आफ्टरनून. इसका क्या हम जवाब दे सकते हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग मिलेंगे तो आने वाला जो टाइम होगा उसका हम बधाई देंगे. जैसे गुड मॉर्निंग सब कहते हैं सुबह की, तो सुबह हमारा दिन स्टार्ट होता है, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं हैव ए नाइस डे. अब नून में मिलेंगे तो आने वाला टाइम आफ्टरनून होता है, तो हम लोग उसको आफ्टरनून को विश करेंगे. आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं. अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. और नेक्स्ट स्लाइड होता है, अब गाइस देखिए हम लोगों ने AM के बारे में बात किया. AM क्या होता है? दिन के रात के 12:01 से लेके दिन के 11:59, इसमें हम लोग AM काउंट करते हैं. अब हमारा क्या कहता है? 12:01 दिन के और 11:59 ये हमारा PM काउंट होता है. PM मतलब पोस्ट मेरिडियन. क्या होता है? पोस्ट मेरिडियम. इसे हम लोग इसका फुल फॉर्म के रूप में जानते हैं. अब टाइमिंग क्या होता है? अगर हम बात करें 12:01 से लेके दिन के 5 बजे तक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आफ्टरनून काउंट करते हैं. तो इसमें हम लोग जब भी किसी से मिलेंगे मीटिंग टाइम में
तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। इसकी जगह पे हम लोग बोल सकते हैं अ वेरी गुड आफ्टरनून, या कह सकते हैं गुड आफ्टरनून। अब जब बात की है हम लोगों ने, मिले उनसे, अब जब विदाई लेंगे तो उस टाइम क्या कहेंगे? उस टाइम वही सेम। आने वाला टाइम क्या होता है? इवनिंग है, तो इवनिंग में बोलेंगे हैव ए नाइस इवनिंग। क्या बोलेंगे? हैव ए नाइस इवनिंग, या कह सकते हैं हैव ए गुड इवनिंग, हैव ए ग्रेट इवनिंग, या हैव ए वंडरफुल इवनिंग। सो माय डियर लर्नर्स, ये कुछ तरीके हैं जो आने वाले टाइम को हम लोग विश कर सकते हैं कि आपका आने वाला समय यानी इवनिंग आपको अच्छा हो, या आपको इवनिंग आपके लिए अच्छा हो। सो आई होप ये भी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं माय डियर लर्नर्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ टाइमिंग है 5 बज के लेट नाइट तक, तो 5 बज के लेट नाइट तक इसमें हम बोलेंगे गुड इवनिंग। क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। जैसे इसका जवाब होगा अ वेरी गुड इवनिंग, या कह सकते हैं गुड इवनिंग। जवाब तो दे दिया। अब हमने बात भी की, अब पार्टिंग करेंगे। सो माय डियर लर्नर्स, ये टाइमिंग होता है 5 बज के लगभग 10 बजे, मान लीजिए 8 o'clock या 10 बजे, कोई भी मान सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, अब इसका जवाब हम देखें। जैसे कि टाइमिंग तो ये लिख ही दिया है, अब इसका जवाब हम मिलके बात किए। अब हम जाएंगे तो उसके बाद तो मिलेंगे नहीं। अब डायरेक्टली हम विश हैव ए नाइस नाइट नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली बोलेंगे गुड नाइट। क्या बोलेंगे? कि अब तो हम सुबह मिलेंगे, अब तो डायरेक्टली बोलेंगे पार्टिंग टाइम में गुड नाइट। और गुड नाइट का एक एक्चुअल आंसर क्या होता है? स्वीट ड्रीम, या कह सकते हैं गुड नाइट या स्लीप वेल। तो आप इसका ऐसे करके इसका जवाब दे सकते हो। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हो। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल ग्रीटिंग। माय डियर लर्नर्स, इनफॉर्मल ग्रीटिंग वे ग्रीटिंग होते हैं। इसका यूज़ हम लोग फ्रेंड्स, पार्टीज, रिलेटिव के साथ करते हैं। इसका यूज़ हम लोग हाय और हेलो के रूप में कहते हैं। अगर आपको कहा है हाय किशन, तो आप कह सकते हो हेलो मोहन। तो हाय और हेलो का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब इसका यूज़ हम करने के बाद ही किसी भी टाइम कर सकते हैं। ना ये हमारा दिन देखता है, ना ये इसको रात देखता है, मतलब किसी भी टाइम कर सकते हैं। जब भी मिलेंगे हेलो हेलो सर, हम लोग हाय मोहन, तो ऐसे करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब हम बातें कर चुके हैं, अब इसमें भी देखिए पार्टिंग टाइम में कुछ तो बोल के जाना होता है। जैसे अब अचानक से तो हमने हेलो बोला और हाय जवाब दिया, फिर हम चले गए, तो उसको लगेगा कि गुस्सा होकर चला गया या कैसे चला गया, पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए पार्टिंग क्या होता है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो हेलो हेलो सर हाय, तो आपने बात किया, फिर सर बाय बाय, सर सी यू टुमारो, सर सी यू लेटर, सर सी यू सून, सर बाय गुड बाय फॉर एवर। ऐसे करके कुछ भी आप लोग मतलब जवाब इसका दे सकते हो। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गया हो। तो आई थिंक आपको ग्रीटिंग्स बहुत कायदे से समझ में आ गया होगा। और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। आई होप you enjoy this video. Thanks for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.